कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस, आई एम ऑल राइट। या आई गॉट डिलेड टुडे। ऐसा कभी होता नहीं है यूजुअली, बिकॉज आई एम ऑन टाइम। जब लाइव शोज़ होते हैं तो उसके अंदर मैं बहुत टाइम से जाता हूँ, चाहे वो मेरे रेडियो शोज़ हों या टीवी शोज़ हैं। बट देयर आर टाइम्स जब अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से डिले हो जाता है। तो अभी मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट रेडी, but that's okay. We're starting the show. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? And we have got डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप मैम? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिना इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं स्किन, हेयर एंड नेल पे, लेकिन इससे पहले कि हम बात शुरू करें, हमारे पास कुछ वॉक्स पॉप्स हैं, कुछ लोगों ने अपने मसाइल डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स विल से हेलो एज वेल, बिकॉज मुझे नहीं लगा ये प्रॉपरली हमने शुरू किया, अचानक से शुरू हो गया है। बट एनीवे, प्लीज़ वॉच दिस और उसके बाद हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाती है, जैसे स्किन पैचेस पड़ जाते हैं। जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल पैचेस नज़र आते हैं, फट जाती है जैसे स्किन। तो ये बहुत मसला रहता है सर्दियों में। तो इसका कोई हल बताएं कि जो पैचेस हैं वो ना पड़े और फाउंडेशन भी अच्छे से बैठे, ताकि मेकअप भी अच्छा लगे और स्किन भी जो है वो ग्लो करे, सॉफ्ट हो। नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैं सीरम्स वगैरह यूज़ करती हूँ, जैसे हाइलोक्रोनिक एसिड वाले सीरम्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ, पर इस मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन ड्राई हो रही है, तो ये बहुत मसला है। इसके लिए कुछ बताएं कि क्या मतलब यूज़ किया जाए। नहीं, डार्क सर्कल्स समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स फील नहीं होते, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ड्राई स्किन का है। नो, एक्ने का भी कोई इशू नहीं। मेरा इशू ये है कि सर्दियों में हमेशा मेरे बाल गिरते हैं, और अगर मैं ऑयल कोई भी इस्तेमाल ना करूं तो मेरे बाल जो है वो मेरे हाथों में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और सर्दियों में तो बाल ऐसे गिरते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। अब ये मसला मेरे साथ क्यों है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगती। अगर आप किसी जानने वाले डॉक्टर को बताएंगे तो होपफुली कि मेरे जैसे और भी लोगों को जो है ना ये मसला होगा, तो ये आपके चैनल के थ्रू जो है मेरा ख्याल है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी मेरे बाल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तो बहुत कम है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे इस चीज़ की परेशानी है कि मेरे बाल और गिर जाएंगे, तो बस यही मेरा इशू है। और डैंड्रफ तो बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मियों सर्दियों में रहती है। तो ड्राई स्किन का इशू है। बाय द वे, हाउ आर यू? ठीक है, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो ड्राई स्किन का इशू है, बालों का इशू है। इज इट ट्रू कि सर्दियों में बाल ज़्यादा गिरते हैं? एक्चुअली बाल तो ऑल ईयर अराउंड ही गिरते हैं। हमारे हेयर की ग्रोथ की साइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो 80 to 90% ऑफ हेयर जो है वो हमारे ग्रोथ साइकिल में होते हैं, और 5 से जो 20% हैं वो रेस्टिंग और फॉलिंग फेजेस में होते हैं। तो अगर हमारे बाल जो हैं वो गिर ज़्यादा रहे हों और डेफिशिएंसीज़ की वजह से ग्रो ना करे हों, तो उन्हें गिरते ही फील होंगे, और क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो उनको थिनिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। दैट्स वन थिंग। समटाइम्स हम डेफिशिएंसीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो गई। उन डेफिशिएंसीज की वजह से एक्सेसिव हेयर लॉस होता है, और वो आपको नज़र आता है। मतलब नॉर्मल हेयर लॉस जो है वो 100 हेयर डेली गिरना वो नॉर्मल है। हाँ। अगर इससे ज़्यादा किसी के गिर रहे हों तो वो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उस रीज़न को हमें फाइंड आउट करना चाहिए। और सर्दियों में ये इन्होंने कॉल किया। सर्दियों में जो है, सर्दियों में बेसिकली अगर आप बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो बाल ड्राई होंगे, ब्रिटल होंगे, उसकी वजह से गिरेंगे। कुछ लोगों को विंटर्स में डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, उसका इशू ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो है एक्सेसिव हेयर लॉस हो सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू गो थ्रू सिली मैरिज ह्यूमर, तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो मौसम कोई भी हो, बाल आपके गिरेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, सो कमिंग, अब इनको क्या करना चाहिए? ये जो इन्होंने पूछा, इनको कहाँ जाना चाहिए? किसी डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, स्किन, हेयर एंड नेल के इश्यूज हों तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट आर दी एक्सपर्ट्स। प्लास्टिक सर्जन नहीं, एस्थेटिक फिजिशियन नहीं। पर डॉक्टर साहबा एक चीज उससे एसोसिएट करती है ना, अक्सर लोग ये कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, डर्मेटोलॉजी वार्ड्स हैं। जो कोई प्राइवेट सेक्टर में फी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अपने इलाके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे होते हैं आपका इलाज करने के लिए। आपको बहुत महंगी दवाइयाँ भी नहीं लिख के देंगे और आप ठीक भी हो जाएंगे। तो ये जो आपका मिसकंसेप्शन है, इसको ज़रा ख़त्म कर लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि या समझती हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका जो लोकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाएं। वहाँ पर ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है और वो आपके मसलों का हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलामुअलैकुम। हम सर्दी कहते हैं, ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम सर? मेरा नाम शाहिद अहमद है, कराची से बात कर रहा हूँ, मंसूर से। शाहिद कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाएं, ठीक है? खैरियत से? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद साहब, कोई प्रॉब्लम है आपका? जी प्रॉब्लम ये है कि ये 11 साल की ना मरियम, ओके। उसके बाल वाइट भी हो रहे हैं और बाल झड़ भी रहे हैं। बाल वाइट भी हो रहे हैं और बाल झड़ भी रहे हैं? जी। ओके ओके। क्या क्या हुआ क्या था, इन्होंने कुछ बोला कि मुझे कुछ हुआ था। आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने ये कहने से पहले कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं, आपने कुछ बोला था कि मुझे कुछ हुआ था। दोबारा ज़रा रिपीट कर देते हैं। रिपीट ये है कि मैडम जो ना हुआ तो ये जैसे नजला वगैरह होते हैं ना, इशू बस ये। अच्छा, रूटीन की एलर्जी जैसे आपको रहती है सर्दियों में या मौसम चेंज से, डस्ट से, उससे एलर्जी होती है जिससे आप? अच्छा ठीक है। देखिए यूजुअली जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी का बाल गिरने से ताल्लुक नहीं होता, रूटीन की एलर्जी। लेकिन वो कह रहे हैं मरियम 11 साल की, उनके बाल सफेद भी हो रहे हैं, झड़ भी हाँ हैं। जी, देखें वो डेफिशिएंसीज होंगी, डेफिशिएंसीज होंगी जिसकी वजह Even से 11 ईयर ओल्ड? यस डेफिनेटली हो सकती हैं। अब वाइट हेयर को बेसिकली दो इश्यूज होते हैं, वाइट हेयर जेनेटिक भी हो सकते हैं हाँ। और डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों को अगर एक पैच में वाइट हेयर होना शुरू हो जाए तो वो विटिलाइगो भी हो सकता है। जाहिर है वो जब तक हम प्रॉपर्ली चेक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो शाहिद साहब को क्या करना चाहिए? इनको भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वैसे उसको जो है चेकअप होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन को दिखा लें कि विटामिन डी, आयरन बच्ची खाती पीती ठीक है, वो सब चीज़ें। और एलर्जीज़ का इलाज भी मुमकिन है। कुछ नेज़ल स्प्रेज मिल जाते हैं जिससे हम अपनी एलर्जीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं। एंटी एलर्जी लंबा अरसा लेनी पड़ती है जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी स्मॉग की वजह से, मौसम चेंज की वजह से, डस्ट एलर्जी की वजह से, पोलन से रहती है, उन लोगों को फिर इस एलर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कंप्लेंट जो थी, जो जब आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि उनकी सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अच्छा, इसमें ये होता है, पहले हमें ये देखना कि होती क्यों है सर्दियों में। एक तो ये कि वेदर टेम्परेचर डाउन होता है, प्लस ये कि हम एक्स्ट्रा क्लॉथिंग करते हैं और फिर वॉशिंग भी बढ़ जाती है, या सोप ऐसे यूज़ करते हैं जो कि ऑयल रिमूव कर देते हैं, या ओवर क्लेंस, हम ड्राई सोप्स यूज़ करते हैं। हाँ, और ओवर क्लेंजिंग भी करते हैं यूजुअली। अक्सर अब आप पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हम हफ्ते में 2-3 दफ़ा क्या इवन डेली भी क्लेंजर यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ऑयल जब एक जो स्किन की एक लेयर ऑफ ऑयल रिमूव होता है या बैरियर, तो फिर स्किन ड्राई होती है, फील होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि एक तो मॉइस्चराइज रखें, हाइड्रेशन इंप्रूव करें, प्लस हम सर्दियों में ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से डायूरेसिस यानी पेशाब भी ज़्यादा आता है, तो स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है, ठीक है। प्लस फिर एक फैक्टर डाइट का आ जाता है कि हम सर्दियों में जो डाइट इस्तेमाल करते हैं उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, वो हाई एनर्जी हाई न्यूट्रिशनस डाइट हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्पाइसेस भी ज़्यादा, उससे पानी की प्यास वैसे ज़्यादा लगती है, लेकिन हम लोग उसके साथ फिर गर्म मशरूबात का इस्तेमाल यानी कि टी, कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स, ग्रीन टीज़ यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है मज़ीद डायूरेसिस हो जाती है, तो फिर स्किन डबल यानी कि ट्रिपल ड्राई हो जाती है, ठीक है। सो हमें पानी ज़्यादा लेना चाहिए और मॉइस्चराइज करना चाहिए। अच्छे नॉर्मल मॉइस्चराइजर बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, सो हम उनको अच्छे से सुबह दोपहर शाम। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि हम सिर्फ दिन में एक ही दफ़ा लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुंह धोने का भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही दफ़ा धोना है या ज़रूरत पड़ेगी तो धोना है। ऐसा नहीं है, जब भी आपको ड्राइनेस फील हो यू कैन यूज़ योर मॉइस्चराइजर, यू कैन कीप इट इन अ बैग। अच्छा, पानी और गैस का बहुत बड़ा इशू है, पैसे भी है, तो इसलिए एक रीज़न उसका ये भी होता है। हमारा मुल्क है जी, हम क्या कर सकते हैं, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। दुनिया के मुल्कों के ना दूसरे मसाइल होते हैं, हमारे मसाइल दूसरे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओह अच्छा, आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा, एक जैसे वो पिछला केस था, उसमें बच्चों में फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, टीनिया जिसे कहते हैं, उसमें भी जो है बाल झड़ आ जाता है बाद में लेटर स्टेजेस पे, तो मे भी ये भी हो सकता है। उसके बाद बाल वाइट होना या गिरना, और जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि किसी अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और ज़रूर दिखाएं और उनसे जाके बात कर सकें। अच्छा, हम जब हेयर की बात करते हैं तो अक्सर औकात लोग बालों को रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए देर बहुत लगा देते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो हेयर लॉस है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। हाँ जी। और उसके बाद फिर वो परेशान होते हैं। तो उसको किस वक्त आपको पता चलना चाहिए कि जी अब मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे खुद पता है, मुझे जाना चाहिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? देखिए मेनली जो है ना, आपको ज़्यादातर लोग तो एक कंडीशन होती है जिसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस बोलते हैं, यानी कि वो आपकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एलोपेशिया एंडोजेनेटिका यानी नॉर्मल जो गंजपन है वो होता है, ठीक है। अब वो ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है। यूजुअली लोगों में ये होता है
कि वो डिनाइल में रहते हैं कि ये हमें गंजपन नहीं हो रहा, हमारे वैसे ही रूटीन में बाल गिर रहे हैं, डैंड्रफ की वजह से गिर रहे हैं, हमने कोई जेल लगा ली थी या स्टाइलिंग कर ली थी उसकी वजह से गिर रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं हैं कि ये हमें एक्चुअली गंजपन हो सकता है। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहीं से बात को बिल्कुल कंटिन्यू ठीक है। करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज मैं एक चीज़ देख रहा था सुबह सुबह, तो उसमें बड़ी कमाल एक किसी शख्स ने बात की कि प्रॉब्लम पे रोने के बजाय अगर हम उसके सॉल्यूशंस की बात कर लें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम्स पे रोना कम हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, ये आप पे मुनसर है कि आप उसका इलाज कैसे करते हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। क्या हाल चाल? हमें नैयर ज़िकरिया नैयर आपा सब कहते हैं तो हाँ जी, बिल्कुल जी, नैयर अस्सलाम आपा वालेकुम। कहते हैं। नैयर आपा वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड डॉक्टर ज़हरा शाह ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहिबा कैन यू हियर मी? अच्छा, आप डॉक्टर साहिबा को बता दीजिएगा। सो ये बताइए कि हमारे पास नैयर आपा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगाने और खाने से बाल, नाखून, स्किन बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। आपको पता है सबसे पहले हमारी इंटरनल हेल्थ है, उसके बाद अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे होते, प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस तरह से अभी हेयर लॉस की या एक्जिमा वगैरह या इस तरह की फंगल इन्फेक्शन वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें देखना है कि हम खा क्या रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, जिस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, बच्चे खासकर इसको इग्नोर कर देते हैं शर्म के मारे कि हाय बताएंगे तो वो अगला क्या सोचेगा, या बताते हुए शर्माते हैं। कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले जो है वो आपकी इंटरनल जो है वो आपकी जो है वो सफाई है, आपके खून की, आपकी जो है वो मैदे की। तो डेली बेसिस पे जो है वो आपका स्टमक जो है, इसका आपका जो बाउल सिस्टम है, ये आपका जो है वो रेगुलर होना चाहिए। मैंने देखा 2-2, 3-3 दिन जो है वो गुजर जाते हैं, तो फिर शर्माते हुए जो है वो मुझे कॉल भी आ रही होती हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैम हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? बच्चे जो है ना, इनका लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। आप देखें जितने बेकरी की आइटम्स हैं, लेट नाइट जो है वो अब जंक फूड्स वगैरह का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अभी हम उसमें आएंगे, हम वो गोना टॉक अबाउट फूड्स के कौन से खाने ऐसे हैं जिनके खाने से स्किन मुतासर होती है या हाँ, बट लेट्स डू दिस। डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हमारी इर्रेगुलर फूड हैबिट्स हैं, जिसके अंदर लेट नाइट खाना हो गया, ऑयली चीज़ों की कंजम्पशन हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या स्किन, हेयर और नेल पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, स्किन, हेयर, नेल्स का डायरेक्टली रिलेशन फूड इनटेक से। अगर आप वाटर इनटेक अच्छा करेंगे, ऑयली फूड कम खाएंगे, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी। ऑयली खाने खाने से स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, बाल जो है ख़राब होते हैं। जितनी ओबेसिटी होगी, अनहेल्दी फूड होगा, उतनी ओबेसिटी होगी, उसकी वजह से आपकी स्किन, हेयर, नेल्स डैमेज होंगे। तो आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे, आपके प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा, स्किन भी ग्लो करेगी, इट विल बी विदाउट एक्ने, और बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी एंड बाल अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो व्हाट इज हेल्दी फूड? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, मैं डॉक्टर आमना से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज हेल्दी फूड? हेल्दी फूड क्या है? देखिए, हेल्दी फूड वो है जिसमें प्रोसेस केमिकल्स ना हो, ठीक Okay. है। आपकी आई वुड से कि आप प्रोटीन्स पे फोकस करें, हेल्दी फैट्स पे फोकस करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम से कम। देखें, अब मसला ये है कि हमारा स्टेपल जो है वो रोटी है। हाँ। हम गंदम की, आटे की, जौ की, जौन सी भी हम रोटी का इस्तेमाल जो है वो पसंद करते हैं और हमारा स्टेपल फूड है। रोटी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर जैसे हमने अच्छा, एक सालन बात खाने, बताइए, रोटी बेहतर है या चावल बेहतर है? दोनों बेहतर हैं, दोनों बहुत बेहतर। अच्छे हैं। Portion दोनों control करते पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, और आपके एक्चुअली डेली रूटीन में, मतलब हमारे खाने में रोटी चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रोटीन्स होने चाहिए, किसी किस्म का हम गोश्त, पोर्शन दाल। कंट्रोल करने में इतने माहिर हैं, करते हाँ। करते ना हमने कंट्रोल करते करते एक पोर्शन ही खो दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो पोर्शन हमारे पास है उसको भी तोड़ने पे लगे हुए। सॉरी डॉक्टर साहब। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है साहिर, लेकिन हम पोर्शन कंट्रोल पे फोकस नहीं करते, और हम आजकल जो है ना फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, हमारे जो चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सोडाज हैं, ये सब चीज़ें अनहेल्दी कैटेगरीज में आती हैं, डॉक्टर साहब उन तमाम खानों को मना कर रही है जो मैं जो साहिर खाते हैं। दूसरा एक कैलोरी काउंट। Look at this. This is mango squash in the morning, in the afternoon,
at night, this is with me. And I'm not kidding, मेरे ख्याल में मिचेल्स की पूरी फैक्ट्री मेरी वजह से चलती है। ये अगर मार्केट से गायब हो जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली। मेरे घर के अंदर आई थिंक 15 बॉटल्स पड़ी होंगी मैंगो स्क्वाश की, एंड दिस इज व्हाट आई ड्रिंक एवरी सिंगल डे, thrice, 4 times, 5 times, ये पूरी बॉटल भरी होती है। If you At least change soda it तो to नहीं some है। detox water with some lemon और पुदीना और cinnamon डाल के और हल्का सा उसमें पिंक सॉल्ट डाल लें तो क्या ही बात हो जाए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन को कितना फर्क पड़ जाता है। एक टेलीफोन कॉल है, नहीं जी मेरा स्क्वाश बेहतर है। देख ले फिर अब आप लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है, स्क्वाश पिएगी साहिर। लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है, ये भी कह सकते हैं अरे फॉर सोडा द तो गुड बाकी पॉइंट के सोडा नहीं हाँ, है, सोडा एटलीस्ट नहीं है। सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो क्योंकि है अभी वो खाना बहुत नहीं खा रहा ज्यादा ना मैं। शुगर। हाँ जब खाना खाता हूँ तो सोडा पी लेता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ देखिए एवरी सिंगल डे नाउ आई रन अबाउट 10 to 15 miles एवरी डे। दैट आपको अपनी हैबिट में रखना है। मतलब मेरे लिए एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट सर्वाइव। साहिर टेल पीपल कि ये 10-15 माइल्स जो हैं वो कितने किलोमीटर्स होते हैं और कितने स्टेप्स बनते हैं या ताकि वो minutes। आपके खाने पीने को कंपेयर कर सकें आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, वरना वो खाने पीने पे तो फोकस करेंगे, मैं आपको फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाएंगे। मैं आपको नहीं फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा। और सच्ची बात तो ये जो आपने कहा, मैं खाने के पोर्शन कंट्रोल मैं करता हूँ लिटरली। अगर मैंने इतनी सी फिश ली है तो इतना सा ही मैं चावल लूंगा एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स माय मील। ये नहीं हो सकता, और मैं 4 से 5 मरतबा खाता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं इतना भर के खा लूँ, ये नहीं हो सकता। दैट्स unhealthy। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब प्रोटीन इनटेक को, चाहे एग हो चाहे मीट की फॉर्म में हो, जितना भी अब एक सबसे बड़ा आजकल कॉस्ट का इशू है, तो आप जितने भी अपनी जो है उसमें रहते हुए इनकम में कर सकते हैं तो प्रोटीन को ज़्यादा रखें, कार्ब्स और शुगर को कम कर लें, तो भी एक तरह से आपका एक सेकंड वे आप मिल जाता है आपको कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इस तरह से। अच्छा, कौन से ऐसे फूड्स हैं नैयरा पर जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ बाल जी। खाने कौन से ऐसे तेल है लगाने से बाल बेहतर हो जाते हैं या खाने से सल्फर एंड सिलिकॉन आपको पता है कि बालों के लिए जो वो बेहतरीन है। अगर आप खाने के दौरान प्याज का इस्तेमाल अगर आप सलाद के तौर पे बढ़ाते हैं, प्याज का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप खाने के साथ खाते हैं तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो खाने के साथ या हवा के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर आपके अंदर जा रहा है तो उसको कील करता है। दूसरे नंबर पे आपको पता है उसमें रिच सल्फर एंड सिलिकॉन है। खाने के साथ उसको खाने से ये होता है कि आपकी स्किन, हेयर, नेल जो है वो उसके साथ बेहतरीन रहते हैं। उसके बाद जो सीजनल आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बेहतरीन है। आप जो है वो खाने से पहले जो है वो अगर सलाद का एक बाउल आप ले लेते हैं, और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि पानी का इनटेक। आप एक बोतल जो है वो 1.5 लीटर पानी का आपने पीना है, तो आप एक बोतल के अंदर पानी भर के जहाँ पे आपका जो है वो डेली वर्क आप कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप वहाँ पे रख लें, और उसके अंदर जिस तरह से जो है वो बताया कि उसको आप डिटॉक्स वाटर बना लें, उसमें खीरा डाल लें, आप जो है वो मिंट डाल लें थोड़ा सा, और एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा डाल लें। हाँ जी, पिंक सॉल्ट बेस्ट, वो डाल लें आप, तो वो बेहतरीन है। 1.5 लीटर हाँ, एक चुटकी बात कर रहा हूँ। मैं भी शाइस्ता की तरफ था तो उसने राजा से पूछा भाई को क्या देते हो खाने में तुम ना, तो उसने कहा वो बॉस को मैं कौन सा नमक इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसने कहा नॉर्मल जो हम लोग इतने। अच्छा, शाइस्ता इज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, तो शाइस्ता को उसके पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया, अगर उसने ला के दिखाया एक ना, तो राजा ने उसकी पिक्चर लेके रख लिया। हमने अभी तक लिया नहीं है, तो जब भी टाइम मिलेगा ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, ग्लो का बड़ा चक्कर है, कह रहे हैं स्किन हेल्दी लगनी चाहिए और ग्लो भी आना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैं ट्रीटमेंट की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूँ आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से ग्लो आ जाता है चेहरे पे, या स्किन बेहतर हो जाती है और थोड़ी सी एजिंग जो है वो कम होती है? जी बिल्कुल। अगर आप फाइबर डाइट रखें और विटामिन सी की चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, प्रोटीन्स, फिश हो गई, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी ग्लो आएगा और एजिंग नहीं होगी। देखिए, हम एजिंग के लिए मरीन कोलेजन यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, उससे आप फिश खाना स्टार्ट कर दें। विटामिन सी एंड फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रहे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, उससे स्किन ग्लो भी करती है और ब्राइटनिंग भी आती है। अच्छा, कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब जिनको आप रिकमेंड करती हैं कि सर्दियों के मौसम में जी सर्दियों के मौसम में सबसे बेस्ट तो अनार है। अनार में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उससे आपकी स्किन पिंकिश होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, आप गोरे भी नज़र आते हैं, खूबसूरत भी नज़र आते हैं। सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं,
बेरीज हो गई, हर वक्त बेरीज मिल रही होती है। पीच है, पीच इज़ टू गुड, उससे आपका वेट भी लूज़ होता है, फैट कम होता है। जितना आपका वेट कम होगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी और ब्राइट ग्लो करेगी। ओके, तो सर्दियों के सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, अनार, पीच। अनार इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच ऑरेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंजेस जी। पील छिलके के साथ एप्पल खाएं, मतलब अच्छा हाँ, अक्सर लोग छिलका उतार देते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो लेकिन छिलके के साथ खाएं, डू एटलीस्ट आप डेली खाएं, 1 मंथ भी खाएं तो आप बहुत डिफरेंस फील करते हैं। ये तो पर्सनल वो है यूज। कहते हैं an apple a day keeps the doctor away. Definitely. Is that true? टू अ लार्ज एक्सटेंट येस, बिकॉज इट इज़ अ फ्रूट, मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पैक्ड है। Okay. फाइबर भी मिलेगा आपको, जो है असेंशियल आपके विटामिन्स मिलेंगे, और स्किन में उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा फाइबर हो जाता है, स्टमक लूज़ हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हेल्प करती है। तो हमें लेनी चाहिए। मैं तो अमरूद को भी कहती हूँ कि स्किन के साथ लें, इवन पीचेस को भी जो है स्किन के साथ लें। स्ट्रॉबेरी आएगी आगे जो सीजन अच्छा, के गुआवा ना मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। मैंने जो थाईलैंड में गुआवा खाया वो बहुत डिफरेंट है, लिटरली इट्स जस्ट अमेजिंग। और जो उसके साथ वो मसाला देते हैं ना, थाईलैंड के तो फ्रूट्स ही फर्क है ना, फ़र्क है। बहुत अच्छा, फर्क एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर- सर, कासिम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी एरिया से। कैसे हैं सर कासिम भाई, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए? बहुत अल्लाह का सर, शुक्र। मुझे शुगर है, मेरे शुगर से सारे बाल गिर रहे हैं, थोड़े रह गए हैं, बस उसकी डॉक्टर साहब से बात Okay. करनी थी। ओके, कौन हु वांट्स टू टेक? है ना, हर बंदा एसोसिएट करता है, ये कह रहे हैं मुझे शुगर है शुगर। ना, शुगर की वजह से बाल गिर रहे हैं। मैं जो बात पहले कर रही थी कि हमारा अलमिया ये है कि बाल बेचारे अलग हैं और बाकी बीमारियां अलग हैं। बाकी बीमारियों को भी ट्रीट करें, बालों का ब्लेम उन बीमारियों पे ना डालें। इस बात को अंडरस्टैंड करें और रियलाइज़ करें कि हमें बालों की बीमारी है। वो नॉर्मल गंजपन भी हो सकता है, वो डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है। येस, अल्टीमेटली शुगर की वजह से आपके बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं। तो क्रॉनिक इलनेसेस कैन लीड टू हेयर लॉस, यानी आप लंबा अरसा किसी भी वजह से बीमार रहते हैं तो आपके बालों पे इफेक्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मल गंजपन है, हमारे मेल्स उस वक्त हमारे पास आते हैं या फीमेल्स उस वक्त आती हैं जब आधा सर सामने से पूरा खाली हो गया होता है और वो समझते हैं कि फ्रंट करके मसला हल हो जाएगा। अगर वो यंग एज में 20s में 25 पे 30 पे जब उनको हेयर लॉस होना शुरू हो हुआ रहा है, था, हाँ। थिनिंग नज़र आनी शुरू हुई है और तब लग आ रहा जाए। है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है और सामने से थिनिंग नज़र आना शुरू हो गई, उस वक्त अगर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक बालों को सेव किया जा सकता है। ऑलराइट जी, तो अर्ली डिटेक्शन जो है और अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। लेट्स गो टू कराची फर्स्ट एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, नेल्स की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि नेल्स उतर भी जाते हैं, फंगस भी हो जाता है और नाखून जो हैं वो बढ़ भी नहीं पाते। अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं ख़वातीन, और मर्द भी कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर जो नाखून हैं वो काले हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या ओवर द काउंटर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले कि नेल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। नेल्स अगर ब्लैक होना शुरू हो जाए और येलोइश ग्रीन होना शुरू हो जाए तो उसका फ़ौरन जो है ना उसको नोटिस करें। और वो होता है फंगस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले रखने की वजह से हाथ और पैर बार बार वुज़ू करते हैं, हाथ और पैर गीले रखने की वजह से नेल्स में फंगस होना शुरू हो जाता है और एक नेल में फंगस पूरे 20 नेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एक से वो इंटरनली सारे 20 नेल्स की तरफ जाता है और नेल्स वीक भी हो जाते हैं और फंगस ग्रो करता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल ना लें, हाथों को अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, खुश्क रखें। और एंटी फंगल कैप्सूल्स का कोर्स आता है, दैट इज़ अ लॉन्ग कोर्स, 8 to 10 वीक्स का कोर्स आता है, वो करें। और एक ड्रॉप्स आते हैं एंटी फंगल ड्रॉप्स, वो नेल बेड में डालें। और कभी कभार ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं वीकनेस की वजह से, जैसे कैल्शियम स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर आप खाने पीने का इंटेक अच्छा करेंगे, स्किन की अच्छी वाइटामिन्स लेंगे, स्किन की वाइटामिन्स हमेशा स्किन हेयर नेल्स कॉम्बिनेशन में आती हैं, वो लेंगे 3 मंथ्स तक, तो आपके नेल्स भी अच्छे होंगे और बाल भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। बट नेल फंगस बहुत कॉमन है, अमूमन सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है गीला मॉइस्चर की वजह से। तो नेल फंगस को ज़रूर नोटिस करें और उसके लिए डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर ऑन दैट सब्जेक्ट, अगर आपके हाथों की उंगलियों में कोई फंगस आ जाता है और आप उसे कहीं और लगाते हैं तो क्या उससे कोई किसी दूसरी जगह पे मुतासर हो सकती हैं चीज़ें, आपके बालों में या कहीं और आ सकता?
बिल्कुल, देखिए फंगस जो है ना वो कंटेजियस होता है। आप एक जगह अगर आपके फंगस का पैच है उसको आपने खारिश किया, दूसरी जगह लगाया, कपड़ों में लगाया, किसी को भी लगाया, तो वो दूसरी जगह स्प्रेड करेगा, क्योंकि वो आपके सबसे पहले आप उसको टच करते हैं तो वो आपके नेल्स में सारे फंगल स्पोर्स आ जाते हैं, तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। तो इसलिए जहाँ आपका फंगल पैच हो, कोशिश करें कि आप उसको खारिश ना करें और टच ना करें। टच करके हमेशा हाथ धोएं, क्योंकि वो स्प्रेड करता है, और एक जगह से पूरी बॉडी में। देखिए अगर एक नेल में मैंने बताया फंगस है, तो वो एक नेल से फंगस पूरे 20 नेल्स में चला जाता है इंटरनली। लेकिन डॉक्टर साहब पैच होता है सुपरफिशियल, वो भी पूरी बॉडी में। आपने हमारी जो पूरी कौम है ना, उसको एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि खारिश ना करें। लेकिन क्या कहूँ मैं, हमारा कौमी खेल बन चुका है ये। मतलब हमें हमारी ख्वाहिशात हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी ना, पता नहीं हम बाज नहीं आते। I don't know why we do it. I'm really sorry, I'm off the topic. मैं ऐसा बहुत पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इस अपनी आदत को तर्क कर देना, तो आई थिंक ये स्क्रैचिंग वाली आदत जो नहीं है, नहीं, और अपने आप को स्क्रैच करें। प्लीज डोंट स्क्रैच अदर पीपल, यू नो, दैट्स रियली बैड। आई एम रियली सॉरी। जी डॉक्टर ऐसा है कि जैसे साहब, एक कॉल में ले लूँ फिर उसके बाद। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मीरब है। जी मीरब, क्या कहना चाहती हैं? मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं? जी। ओके, और आपको पता है कि क्यों गिर रहे हैं, कब से गिर रहे हैं? काफी अर्सा हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, बालों के गिरने में फिर वही है कि इनसे बात कर एक तो लीजिए। एज कितनी है आपकी मीरब? 22 साल। 22 साल है। अच्छा मीरब, और दूसरा ये कि आपकी डाइट कैसी है, पढ़ती हैं आप, क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, घर रहती बस। जी, कुछ नहीं करती, घर में ठीक रहती है। हैं। अच्छा, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि डाइट कैसी है, और ये कि क्या हम कोई लीव इन प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग ये भी नहीं कर रहे, और दूसरे कि फैमिली टेंडेंसी है बालों के गिरने की, जैसे डॉक्टर आमना ने भी पहले बताया कि आजकल हमारी वैसे ही टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। उसमें एक डाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, और उससे ग्रोथ फिर डेफिनेटली रुक जाती है। तो स्लीप साइकिल को अपना बेहतर करें, अपनी डाइट को अच्छा करें। डाइट में जैसे आपको बताया सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, दूध, अंडा और गोश्त जो है उसको थोड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और नींद अच्छी रखें, और वॉक या एक्सरसाइज वो ज़रूर करें। मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि 10 मिनट से स्टार्ट करें, जस्ट 10 इन मॉर्निंग एंड 10 इन इवनिंग, और जब आपकी थोड़ी रूटीन बढ़ जाए तो आप 30 मिनट्स भी इसको कर सकते हैं। एंड देन आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, और ज़रूर अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। हर जगह अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हैं, और उनसे जाके अपना डायग्नोसिस लें, एंड देन फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम डेफिशिएंसीज़ की बात करते हैं ना और डाइट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे जितने असेंशियल समझ लें, आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, B12 हो गया, इसकी कमी की वजह से मेजरली हेयर लॉस होता है। तो ज़्यादातर ख़वातीन में हमारी आयरन की कमी होती है, क्योंकि हम गोश्त नहीं खाते, फल नहीं खाते। तो आयरन की कमी जो रिज़ल्ट करती है वो मेनली एक फेरेटिन होता है, जो कि एक ट्रांसफरिंग प्रोटीन होता है, जो हमारे आयरन को बालों तक लेकर जाता है। उसकी कमी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो कुछ टेस्ट हैं जैसे हम कॉमनली कराते हैं, फेरेटिन हो गया, विटामिन डी हो गया, थायराइड के टेस्ट हो गए, B12 हो गया, ये देखने के लिए कि जो डेफिशिएंसीज एग्जैक्टली हैं उनको फिर हम कवर करते हैं। और यूजुअली एनीवेयर बिटवीन मतलब 6 हफ्ते से लेके 3 महीने के अंदर बाल जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक टेलीफोन कॉल है, आप ही टेलीफोन कॉल ले लें ताकि फिर उसके हिसाब से बात कीजिएगा। आप लीजिए, कॉल लीजिए। हेलो कहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मैं सबा मुल्तान से। सबा मुल्तान से। ऑल राइट सबा, क्या कहना चाहती हैं? ये अभी एक मतलब कॉल आई है, सेम वही मसला है कि हेयर्स का फ्रंट साइड पर हेयर्स जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं, लेंथ उनकी ठीक है, और मतलब बैक से ठीक है बिल्कुल, इसका रीज़न है। और दूसरा ये आपने कहा है कि इस तरह टेस्ट का, और हम सुन रहे हैं आपकी सारी बातें कि उसमें हम अपनी डाइट में इंटेक पर है, लेकिन आपको मालूम है ना कि हम लोगों के मतलब हमारे पाकिस्तान के क्या मसाइल चल रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है बेहतर से बेहतर हो जाए। अच्छा, अभी देखिए, आप शो देखिए, नैयर आपा को इसीलिए बुलाया हमने। अभी आप देखिए शो, अभी आपको आपा बताएंगे कि किस तरह से आपके बाल जो हैं वो सेहतमंद रह सकते हैं। आई नो प्रॉब्लम्स हैं पैसे के। अभी जैसे आपने एक बात कही थी ना कि, तो मुझे बड़ी अच्छी वो आपकी बात लगी, और मैं कहीं और ड्रिफ्ट हो गया उस पर, कि आप ये जानिए कि आपका गोश्त और आपकी ग़िज़ा खा कौन रहा है, लेके कौन जा रहा है। लेकिन हैरत की बात ये, 75 साल से हम जानते हैं और 75 साल से हम कुछ नहीं करते। खैर,
आइए। हाँ जी, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारे ब्लड प्योरीफाइंग, डिटॉक्स, हम इन चीज़ों को जो है वो साइड पे रख देते हैं, लगाने के लिए बता दें, मेडिसिन्स बता दें, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। सबसे पहले जब मौसम चेंज हो रहा होता है, उसमें जिस तरह एलर्जीज़ की और इन इश्यूज़ की, प्रॉब्लम्स की बात होती है, ज़ाहिर बात एक चीज़ का स्टार्ट होता है तो देन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम इशू बढ़ता चला जाता है। खून को साफ करने वाली चीज़। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो सस्ती तरीन वो चीज़ें जो आपके आसपास हैं और बग़ैर जो है वो कोई पैसा लगाए आप अपनी पूरी बॉडी को जो है वो ओवरऑल डिटॉक्स कर सकते हैं। आयरन, मिनरल, जिंक, विटामिन्स की कमी की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है कि आप जो है मोरिंगा का पौधा, ये लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, नहीं अगर आपके घर में जगह है तो आप क्यारी में लगा लें, अगर जगह नहीं है तो बड़े गमलों के अंदर आप एक मोरिंगा सुहाजने का पौधा लगा लें, एक आप कड़ी पत्ते का पौधा लगा लें, नीम का जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं, पूरे हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, ठीक है। इनको आप अगर फ्रेश नहीं ले सकते तो आप इनके पत्ते ड्राई करके रख लें। सिंपल, फ्रेश ले लेंगे तो मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। जब मौसम चेंज हो रहा हो, ठीक है, मौसम चेंजिंग के साथ ही इश्यूज प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, आपने क्या करना है, सुहाजने के आप जिस तरह से एक टहनी है, सिर्फ इसके थोड़े से पत्ते ले लें, इसके अंदर थोड़े से जो है वो आप नीम की कॉम्प्ले जो है वो यूज़ कर लें और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल लें, इनको आप ब्लेंड करके इसके अंदर जो है वो आप विटामिन सी, लेमन इसके अंदर आप ऐड कर लें। कोई इसके अंदर आपको हनी, कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप खाली पेट लेना शुरू करते हैं, आपको पता है ग्रीन कलर के अंदर जो नेचुरली क्लोरोफिल है, ये आपका ग्रीन ब्लड है। जितनी डेफिशिएंसीज़ की बात कर रहे हैं, ये सारी डेफिशिएंसी को जो है ना वो आपके जो है वो क्योर करेगा, पूरा करेगा। अच्छा, इसके अंदर ये रुकेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बालों के बारे में बात करनी है, स्किन के बारे में बात करनी है और नेल्स के बारे में बात करनी है। दिस इज़ योर शो, देखते रहिए। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल राइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। तो आप मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर सुपर हीरोज़ होते हैं, बिकॉज अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अपनी ओपीडी के अंदर 400 मरीज देखती थी एक दिन में। जी देखते हैं, सारे और कोलीग्स भी होते हैं साथ, लेकिन ये 400 पर हमारा एक रूम का नंबर होता था डर्मेटोलॉजी का। वाओ, डर्मेटोलॉजी का 2017 की बात है तो इट्स नॉट दैट फार एनीवे, लेकिन स्टिल 400। वाओ, दैट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जी, एक हमारे पास और हम गए, लोगों से पूछा तो कुछ नाखून के बारे में उन्होंने क्या कहा, जरा आप वो भी देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। देखिए, वॉच दिस। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सारी लड़कियां तकरीबन नाखून लंबे रखना पसंद करती हैं या एक्सटेंशंस करवाती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि अपने नेल्स होने चाहिए, बजाय कि हम लोग आर्टिफिशियल नेल्स को मतलब प्रेफर करें। तो मैं नेल्स अपने बड़े करती हूँ, जैसा कि आप अभी भी मेरे नेल्स बड़े हैं, लेकिन ना थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि टाइम के बाद नेल्स एक मतलब लिमिट तक बढ़ते हैं, उसके बाद उन पर कट लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, इसका कोई ट्रीटमेंट है तो मुझे बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये ऐसे ना हुआ करें, ना टूटा करें जगह जगह से नेल्स। ओके, यही है कि मसला, छोटी सिस्टर है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं लग रहा उसने, हालांकि वो उसने सीरम भी यूज़ किए हैं, पता नहीं लगता कि किस वजह से कम होते जा रहे हैं, उम्र के साथ साथ कम हो रहे हैं। मेरी फैमिली में बाल गिरने वाला मसला नहीं है, आउट ऑफ फैमिली जो है अब वो ये है कि मेरे साथ हुआ है। मेरे वालिद साहब बड़ी उम्र में भी उनके बाल ठीक थे, फैमिली में किसी के भी नहीं मेरी तरह के हैं, तो मेरे बाल गिर गए हैं। तो इसका कोई सलूशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, मैंने इसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी यूज़ की, लेकिन मुझे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, हेयर फॉल ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जैसे केराटिन स्मूथ बाल होते हैं, थोड़े से इस तरह हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ऑलराइट। नाखून का मसला एक तरफ, बालों का मसला एक तरफ, तो कहाँ से शुरू करें? लेट मी गो टू कराची एंड देन फर्स्ट आस्क डॉक्टर साहबा एंड देन विल कम बैक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपने वो हमारे सुने जो लोग बात कर रहे थे? जी मैंने बिल्कुल सुना, जो नेल्स की बात कर रही थी लेडी, वो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए एक लेवल तक इसलिए नेल्स बढ़ते कि बिल्कुल वो आपकी सही ग्रोथ करे, पर फिर जब बेंड होते हैं, बार बार हर जगह लग रहा होता है, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स तभी आते हैं। तो वैसे भी अनहाइजेनिक है कि अगर एक सर्टेन लेवल के बाद आप बहुत ज़्यादा नेल्स बढ़ाएं तो वो अनहेल्दी साइन भी है, उसमें जर्म्स होते हैं, आप बहुत सारे इन्फेक्शंस कैच करते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर वो हर जगह लगते हैं, क्रैक्स आते हैं, तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आपकी अगर प्रोटीन डाइट अच्छी है, पूरी बैलेंस डाइट है, तो नॉर्मली नेल्स ग्रो करेंगे, पर एक सर्टेन लेवल पे आके क्योंकि क्रैक्स और
एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो टूटे, इंटरनली नहीं टूट रहे होते। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपको ये कि घबराने की बात नहीं है कि आप क्यों टूट रहे, वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से टूट रहे। फिर जहाँ तक हम बालों की बात करते हैं, बालों का यही है कि देखिए बालों में हम आजकल इतने केमिकल वाले शैम्पूज यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा हम ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। फीमेल्स तो ख़ास तौर पर ब्लो ड्राई, एक्सटेंशंस और हर रोज़ स्प्रेस वगैरह करती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत होता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम डाइट करते हैं, डाइट में प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपके बाल अफेक्ट होते हैं। जैसे आप वेट कम करना शुरू होते हैं, बाल हेयर जो है फर्स्ट चीज़ होते हैं जो गिरना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे, अच्छे शैम्पूज़ यूज़ करें केमिकल फ्री, और ट्रीटमेंट्स कम लें, जैसे बार बार ब्लो ड्राई लेना, हेयर स्ट्रेटनिंग करना, तो उससे बालों की गिरना कम हो जाएंगे और आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और तेल लगाना भी आई थिंक तेल भी अच्छा होता है, तेल इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट। आप तेल लगाएं, क्योंकि बचपन में हमारी अम्मियाँ हमें बहुत तेल लगाती थी, तो मुझे याद है कि बाल कभी इतने नहीं गिरते थे जैसे अब गिरते हैं, बिल्कुल गंजपन आना शुरू हो गया है। ऑलराइट, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अच्छा, देखें नेल्स के लिए काफ़ी सारी बातें तो उन्होंने कवर कर ली। एक असेंशियल जो हमारा विटामिन है बायोटिन, विटामिन H जिसको बोलते हैं, यूजुअली उसकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हमारे स्किन, हेयर, नेल्स डैमेज होते हैं। और हमारा केराटिन सिंथेसिस जो है, जो नेल के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो बनता नहीं है। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी अगर उसको ओवरकम करना हो तो बायोटिन बाज़ार में मिलती है। कोई डाइट के साथ साथ कोई असेंशियल जो मल्टीविटामिन है, एक नॉर्मल सस्ता, कोई बहुत महंगा इंपोर्टेड लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में सब चीज़ें मिलती हैं, लोकल मिल जाता है, और मिल जाती हैं और रीज़नेबल मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर चीज़ तो खराब क्या मिलती है। इफेक्टिव भी होता है? दे आर इफेक्टिव, क्योंकि देखें हर चीज़ ना अब आप ग़िज़ा से पूरी नहीं कर सकते। हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है। अच्छी ग़िज़ा लेनी है, यस, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी डेफिशिएंसीज कुछ लोगों में हो सकती हैं। आपके स्टमक से प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं होती, या आप कुछ डिफरेंट फूड्स मिक्स करके खा रहे हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो एक असेंशियल मल्टीविटामिन लेना और एक आयरन लेना, और साथ में बायोटिन क्या जो यूज़ है वो आपके स्किन, हेयर, नेल्स को बेहतर करता है। बाल जहाँ तक गिरने की वो बात करनी थी कि लंबे हैं लेकिन सामने से खाली हो रहे हैं, वो प्रॉबली उनको भी फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा होगा। और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस की एक रीज़न जो हमने टच नहीं की, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उसकी वजह से भी फीमेल्स में फ्रंट पे, हाँ जी बिल्कुल, PCOS का नाम हर एक ने आजकल सुना होता है कि जी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो वो जो है उसकी वजह से भी फीमेल्स में हेयर लॉस होता है। और सामने से जो है वो बहुत ज़्यादा थिनिंग और आपको स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाता है। उसमें हमारे हार्मोन्स चेक होने चाहिए। अगर कोई बहुत हेल्दी हैं तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो उसको फिक्स करने की, ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कह रही हो, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि अब आप अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी बहुत एक्सपेंसिव डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप अपने लोकल हॉस्पिटल पे भी जा सकते हैं। और वहाँ भी लाइक जैसे आपने कहा, और उन्होंने मुझे बहुत हैरान किया कि एक दिन में 400 पेशेंट्स आते थे स्किन, हेयर एंड नेल के। एवरेज देखिए, जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे 200, 300, 400, इवन समटाइम्स 400 प्लस भी जो हैं वो मरीज़ देखते, पूरा डिपार्टमेंट है। देखें वहाँ पे 8-10 ट्रेनीज़ हैं, उसके ऊपर 2-3 सीनियर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक पूरा सिस्टम होता है जो कि लोगों को सर्व करने के लिए है। तो डॉक्टर्स बैठे हैं, आप ज़रूर जाके इलाज कराएं। और दूसरा जैसे कि बताया, बायोटिन के साथ आयरन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स ये बहुत नॉर्मली आराम से मिल जाते हैं, बहुत सारे आम लोगों को पता भी हैं, तो वो ज़रूर वो यूज़ करें, ठीक है। और नंबर 2, अपना कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग वो कम करें, ठीक है। क्योंकि अगर देखें आपको बाल अंदर से अच्छा नहीं है, आप बाहर से उसे जितना करेंगे वो आप उसे मज़ीद डैमेज एंड वीक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बाल को अंदर से अच्छा करें। अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप उसे स्ट्रेट करें, कर्ल करें, जो भी आप करना चाहते हैं, डाई करें, कट डाउन करें, देन यू गो फॉर दैट, ठीक है। तो अंदर से अच्छा करने की जरूरत है बालों को, ठीक है। हमारे यहाँ तो अंदर से अच्छा कोई भी नहीं, मतलब हम तो एक्सटेंशंस भी लगा लेते हैं। बिल्कुल, हम तो मैं अभी वो बताना चाह रही थी कि हमें अपनी लुक्स को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम तो खुद, मतलब मैं आपको बताऊं, हम मेरे तो एक ब्रांड है वहाँ, हम नो मेकअप किट देते हैं, न्यूट्रल मेकअप, स्टिल मेकअप। It's not just neutral makeup, still is makeup. That's all it is जी। ठीक है, तो वही बात आ गई कि we want to use, लेकिन फिर उसके लिए हमें efforts भी करनी है, ठीक है। कि अगर हम वो procedures बगैर उसके रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, फिर खाली उससे नहीं मिलेगा रिजल्ट। You have to go for the efforts कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ इलाज करें, उसके लिए अपने। अच्छा नहीं, अब आपकी तरफ आता हूँ, पैसे नहीं है जी, अब बताएं करें क्या? बहुत सस्ता सा नुस्खा है,
हाँ जी। ये सर्दियाँ स्टार्ट होते अपने घर में ख़त्म नहीं होने देते। अच्छा, गर्मियों में नहीं ले सकते ये? गर्मियों में थोड़ी सी इसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे आलमंड्स हैं या तिल हैं, थोड़ी सी उनकी जो है वो गर्म आप कह लें कि तासीर है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में सारी जो भी बात हो रही है यहाँ पे, यही डेफिशिएंसीज की बात हो रही, विटामिन्स की बात हो रही, और बंदा ये खा के बिजली के दफ्तर चला जाए उनसे पूछे जो चीज़ तुमने मुझे भेजी है ये मुझे इतना भेजी भी क्यों? गर्म नहीं है। अच्छा, इतना भी गर्म नहीं है। सर्दी के मौसम के अंदर जो है वो जिस तरह से आपको पता है थोड़ी सी सर्दी लग गई, बुखार हो गया, नमूनिया हो गया, तो वो जाहिर सी बात, फिर वही बात करूंगी कि आप अंदर से स्ट्रांग है तो आपकी स्किन तो ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली। जी बिल्कुल, ये बहुत सिंपल सा नुस्खा और सस्ता है। आपने क्या करना है, 1 पाव जो है वो फुल मखाने ले लेने हैं। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और सस्ती चीज़ें हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं है। आप इतनी महंगी महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है और उससे इसके 100+ जो है वो रिजल्ट ज़्यादा है। आपने 1 पाव जो है वो ले लेने हैं फुल मखाने ले लेने हैं, 1 पाव आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं, 1 पाव आपने जो बादाम है आपने वो ले लेने हैं, उनको पील कर लेना है आपने, ठीक है। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने कलौंजी का ले लेना है और 1 चाय के चम्मच के बराबर सफ़ेद मूलसरी, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें पंसारी से। ये आपने पिसवा के और इसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो धागे वाली जो मिश्री है वो इसमें ऐड करवा लें। ये आप पाउडर बना के मिश्री ये आप ऐड करवा के इसमें आप थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं। अगर किसी को ये होता है कि हमने थोड़ी सी ये चीज़ें ले ली हैं तो वो हज़म नहीं हो रहा या डकार नहीं आ रही है, इस तरह से थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लेंगे तो ये फ़ौरन डाइजेस्ट भी हो जाएगी। तो इसको जो है वो पीस के आप जो है वो डब्बा, आपके बच्चे भी लें, बड़े भी लें, कैसे लेना है? जिनके इसको आप जो है वो 1 टेबलस्पून सुबह जो है वो खाएं और ऊपर से जो है वो बेशक दूध ले लें नीम गर्म। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आजकल नाश्ते की जो है वो आदत नहीं है, तो अगर आप 1 टेबलस्पून ये लेके आप 1 कप 1 गिलास जो है वो दूध का अगर आप ले लेते हैं तो पूरे दिन के लिए आपकी बॉडी को जो विटामिन्स मिनरल्स वो तो हो गया। बालों के बारे में बताइए, बालों के लिए क्या करना पड़ेगा? बालों की जैसे अभी बात हो रही थी कि हेयर मूस लगा लेते हैं, जेल्स लगा लेते हैं, सीरम लगाते हैं, वो इतने महंगे होते हैं और वो डेफिनेटली जो है वो इफेक्टिव नहीं होते, उसका जो है वो नुकसान हो रहा होता है। उसके लिए बहुत सिंपल सा एक मैं स्प्रे आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि आप जो है ये बना के इसको रख लें 8-10 दिन के लिए और उसके बाद दोबारा से फ्रेश बना लें। आपने 1 गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच आप फ्लैक्सीड डाल दें, 1 खाने का चम्मच उसमें साबूदाना डाल दें, उसको दम के अंदर जो है वो 5 से 7 मिनट पकाएं। उसके बाद उसको जो है वो स्टेन कर लें, छान के उसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर अगर आपके पास अवेलेबल है बादाम का या जैतून का या तिलों का तो कोई भी तेल अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल के ये आप एक हेयर स्प्रे बना के ये आप अपने फ्रिज में रख लें। आपने बाल धोए हैं, आपके बालों में डैंड्रफ हो रही, ड्राई हो रहे, फ्रीजी हेयर हो रहे हैं, आप चाह रहे कि सारा दिन आपके बालों में शाइन रहे, ऑयल भी ना लगाएं, ठीक है। आपको कोई सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बालों पे जो है वो टॉवल ड्राई करके इसको आप स्प्रे कर लें और ड्राई होने दें। अच्छा, टॉवल ड्राई करना चाहें, एयर ड्राई करना चाहिए बाल? नहीं, एयर ड्राई नहीं, जो आप लोग एयर ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो एयर ड्रायर नहीं, एयर ड्राई। एयर ड्राई, बिल्कुल एयर ड्रायर आप करें, हाथों के साथ टॉवल से ड्राई करके थोड़ा सा एयर ड्राई उसको कर ले। जो आप जो है वो एयर ड्रायर यूज़ करते हैं गर्म हवा के साथ डेली बेसिस पे, आयरन यूज़ करते हैं, ये भी आपके हेयर फॉल जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है। तो ये अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो इसके साथ आपके बालों में बहुत शाइन रहेगी और आपके बालों को जो है वो कैराटीन और प्रोटीन और नरिशमेंट जो आप एक प्रोटीन ट्रीटमेंट से या कैराटीन ट्रीटमेंट से लेते हैं वो आपको इससे जो है वो मिलेगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम एंड आई एम विद जाहिद भाई फ्रॉम मारफा कैफे। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। व्हाट इज दिस? ये क्या है सर? ये 90s-50 की रेसिपी के साथ बनाया हमने बर्गर। 1950s? जी। ओह माय टाइप। जब हुआ था अमेरिकन कुजीन में तो ये 1950s की रेसिपी है, ग्रिल्ड है। ओके। ग्रिल्ड पैटी है, इसमें मशरूम, ऑलिव्स। इज इट चिकन और बीफ? इज इट चिकन? चिकन। दो तरह का बनता है, बीफ में भी बन सकता है और चिकन में भी बन सकता है। ऑलिव्स, हैलोपिनो और उसके बाद इसके अंदर मशरूम्स की सारी मिक्सिंग करके इसको ग्रिल किया जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मायो सॉस, आइसबर्ग, बाकी जो चीज़ें हैं जो लवाजमात होते हैं, इसको कहते हैं, हमने इसको नाम दिया हुआ अपने कुजीन में जूसी लूसी बर्गर। व्हाट? जूसी लूसी बर्गर। ओके, जूसी लूसी बर्गर। जी, और वैसे भी बड़ा जूसी होता है क्योंकि ग्रिल्ड करने से इसका जो ना वो काफ़ी ज़्यादा। मैं बर्गर कैसे खाता हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं बर्गर ऐसे खाता हूँ, ना ये खाता हूँ ना ये खाता हूँ, बीच का मीट निकाल लेता हूँ, दैट्स अबाउट इट।
ये मेरा बर्गर खाने का तरीका है. सो आई एम रियली सॉरी, आपने इतना खूबसूरत इसको बनाया हुआ है. बट अच्छा ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये सॉसेज है, ये चिली सॉस है, ये चिली मायो सॉस है. ओके, ठीक है. बाकी जो सा ना ऑनियन है, इसके अंदर भी ऑनियन है, ऑलिव्स भी लगते हैं इसके अंदर, टोमेटोज भी हैं, आइसबर्ग भी हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. मैं कभी कभी कहता हूँ, जिस वक्त मैं स्टूडेंट था तो हम ब्यूट मोंटाना में पढ़ते थे, तो वहाँ एक दिन अचानक इत्तला आई कि 30 सेंट का बर्गर हो गया फिश बर्गर उसका मैकडॉनल्ड्स का. तो हमने वो निकाल के ना फ्रीज करके रख लिया. हम स्टूडेंट्स थे तो हमने कोई 200-300 बर्गर खरीद लिए थे. हमने उसको फ्रीज कर दिया था. हमने 1.5 महीने तक वो बर्गर चलाए थे. मैं था, हर्षद था, और हम बड़े मजे से स्टूडेंट लाइफ में हम पता नहीं क्या क्या करते हैं दैट यू कैन नॉट. हमारे पैसे वैसे तो होते नहीं थे. 100 रुपये की मेरी गाड़ी थी, $100 की गाड़ी थी, और मेरी उस गाड़ी में फ्लोर नहीं था, मतलब लिटरली फ्लोर नहीं था. तो मैंने फट्टे से जोड़ के वो गाड़ी बनाई थी पूरी, मतलब नीचे. $100 में आपको क्या मिलेगा? इट वॉज अ शेवी नोवा, पीले कलर की शेवी नोवा थी, ह्यूज कार. और हम क्रिकेट खेलने बोजमन मोंटाना जाया करते थे, और उसी में 11, 12, 15 लोग भरते थे उसे एक गाड़ी में. और लिटरली, और सर्दियों में ठिठरते हुए हम इस तरह से, बिकॉज मोंटाना वाज रियली कोल्ड, और मैं ब्यूट में होता था और बाकी लोग, मैं क्या कहाँ निकल गया. हाँ एनीवे, बट यादें हैं. तो मैं बर्गर देखा तो मुझे याद आ गया कि फ़कीरी के दिनों में ये बड़ा काम आता था, बहुत काम आता था. कमिंग बैक, टाइम बिल्कुल कम है, तो फाइनली क्या कहना चाहती हैं मैम? फाइनली मैं ये कहूँगी कि हमने ना सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू में उन्होंने बात की थी ड्राई पैचेस की. तो जो मॉइस्चराइज़र है, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड्स लेने की बजाय सिंपल मेडिकेटेड पाकिस्तान के बने हुए नॉर्मल मॉइस्चराइज़र्स मिलते हैं जो बहुत महंगे बिल्कुल नहीं होते. उसमें सेरामाइड्स हों, हाइलुरोनिक एसिड हो, ग्लिसरीन बेस्ड हों, वो आप यूज़ करें. बहुत तेज़ गर्म पानी ना यूज़ करें, और अपनी स्किन का ख्याल रखें. आजकल जो हम एक ही रेमेडीज़ करते हैं कि हमने विटामिन सी सीरम भी लगाना है, फ़लानी कंपनी का रेटिनॉल भी लगाना है, ये भी लगाना है, वो भी लगाना है, वो आपको आइडियली अपने डॉक्टर के मशवरे से स्किन दिखा के कि आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए फिर यूज़ करना चाहिए. एंड मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट. रात को एक दफ़ा फेस को वॉश करके जो भी प्रोडक्ट लगाना है लगाएं, उसके साथ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें. मॉर्निंग में सन ब्लॉक करें. दैट वुड ऑलवेज एन एसेंशियल मल्टीविटामिन. स्किन हेयर नेल्स के लिए तो ये ठीक है. अच्छा, मैं हेयर में ऐड करना चाहूँगी कि हम मॉडरेट वाटर यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि खुश्की का मसला बहुत बढ़ जाता है, सबको ही थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है. वाटर यू मीन? यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना करें, ठीक है, क्योंकि नीम गर्म नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, बहुत गर्म पानी ना यूज़ करें. और नंबर 2, एंटी फंगल शैम्पूज़, वही बात है कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मार्केट में हैं. आप अपने करीबी डॉक्टर को, अगर आप अफोर्डेबिलिटी का है तो आप यू कैन गो टू द गवर्नमेंट सेटअप, ठीक है. आप उनसे ज़रूर चेक करवा के, रिकमेंड करवा के आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, तो खुश्की का मसला बहुत हद तक हल हो जाता है, और उससे हेयर फॉल भी फिर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हेयर फॉल भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है. और यही कि एक मल्टीविटामिन फॉर स्किन एंड हेयर एंड नेल, वो बेहतर रहता है कि आप ज़रूर अपने साथ कंटिन्यू करें. और एक हेयर स्प्रे, वो भी पाकिस्तानी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल करें और बालों को साफ़ रखें, धोएं. और कोई लीव इन प्रोडक्ट्स या जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक. अच्छा, बाल कितनी मरतबा धोने चाहिए? कुछ लोग समझते हैं कि बाल हफ्ते में एक ही बार धुलते हैं. हाँ, ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारा, कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जी एक दफ़ा धोने हैं, 2 से 3 लोग उन्हें बताते हैं कि अब धो लो. हाँ, 2 से 3 दफ़ा. और जब जिनको जो ऑयली स्कैल्प का मसला है, जिन्हें ग्रीजी या उस सर में से स्मेल आती है, वो आप डेली भी वॉश कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है. डैंड्रफ वाले लोग, आप ऑयली स्कैल्प वाले डेली वॉश करें. ड्राई हेयर वाले ऑल्टरनेट डेज या 2 to 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है, मतलब वो इस तरह से कर सकते हैं. और बहुत अच्छे ड्राई स्किन के लिए अलग शैम्पू होते हैं और ऑयली स्किन के अलग शैम्पू अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, तो काइंडली वो यूज़. मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हाइड्रेट रखें बॉडी को, ठीक है. सीजनल फ्रूट की जब मैं बात करती हूँ तो इस सर्दियों के स्टार्ट होते साथ ही हल्दी, आंवला मार्केट के अंदर आ जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं. दूसरे नंबर पे जो है वो फ्लैक्स सीड, अलसी आप लेके हल्का सा उसको भून के उसका आटा आप बना के रख लें. जो भी आप रोटी बना रहे हैं उसके अंदर एक खाने का चम्मच एक पेड़े में ऐड करके, ये अगर रोटी आप लेना शुरू कर देंगे, आप देखें कि जितनी ड्राइनेस के सर्दियों से रिलेटेड इशू हैं वो नहीं होंगे. दूसरे नंबर पे शैम्पू की बात हो रही है. सिंपल आप रीठा का पाउडर पंसारी की दुकान से बनवा के रख लें. 1 पाव रीठे का पाउडर, 1 पाव माश की दाल. सिंपल, ये आपका बेहतरीन शैम्पू है, केमिकल फ्री शैम्पू है, सस्ता तरीन. इसको आप दही के अंदर जो है वो मिक्स करें, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल फोम बन जाएगा. इसको आप बालों में लगाएं, मसाज करें, धो लें. ये आपके ऑयल को, डर्ट को, इम्प्योरिटी को रिमूव भी करेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा, कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
सस्ता तरीन बेहतरीन। और सर्दियों के अंदर कोशिश करें कि आप पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। सर्दियों में ये मसला होता है जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ चेहरे को और बालों को धोने से या नहाने से अवॉइड करें। ऑलराइट, डॉक्टर साहबा आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भी डॉक्टर साहबा को सेकंड करूंगी कि देखिए वाटर इनटेक अच्छा करें, इंटरनल ड्राइनेस नहीं होगी। अपनी वाटर इनटेक से इंटरनल ड्राइनेस ख़त्म होगी। मॉइस्चराइज योर बॉडी वेल, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द डे एंड रिपेयर ड्यूरिंग द नाइट। आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि डे टाइम में आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है और नाइट टाइम पे रिपेयर करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक और रात के लिए एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग नाइट क्रीम, ताकि आपकी स्किन के सेल्स रिपेयर हो। डैंड्रफ बहुत बड़ा इशू है हेयर फॉल का, तो सर्दियों में बहुत डैंड्रफ होती है। अपने स्कैल्प को अच्छी तरह क्लीन करें। लोगों को वॉश करना भी नहीं आता। देखिए स्कैल्प को अच्छी तरह स्कैल्प को क्लीन करना है, शैम्पू को निकालना है। और वही है कि डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ जिनके लोगों में जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है वो डेली वॉश करें। और बालों में डैंड्रफ की वजह से ही स्किन पे दाने भी निकलते हैं। और जिनके नॉर्मल बाल हैं वो हफ्ते में 3 दफ़ा वॉश करने ज़रूरी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एक अच्छी वाइटामिन लें और अपना खाने पीने का इंटेक अच्छा रखें, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, नेल्स भी अच्छे रहेंगे और बाल भी अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उन लोगों के लिए खुशखबरी, स्किन हेयर एंड नेल के बारे में जो बात करते हैं, लेकिन वो ब्रेक के बाद होगी। पर आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात ज़रूर है, खैर जाने दें, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं पॉडकास्ट करूँ, बट देन आई गेट लेजी। बट समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने पॉडकास्ट की ना तो 2-1 दिन तो वो चलेगी, उसके बाद आपको मैं नहीं मिलूँगा। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। महंगाई है, और महंगाई में अगर आपको, अभी हम बात करते हैं स्किन हेयर एंड नेल की, तो अगर आपकी स्किन बेहतर हो जाए, हेयर बेहतर हो जाए, नेल्स बेहतर हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर्स ने सब कुछ बताया है। मेरा एक ब्रांड है जिसको हम अमोर कहते हैं, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। बहुत प्यार के साथ मैंने इस अमोर को ब्रांड को बनाया है। आज पाकिस्तान में हमें एग्जिस्ट करते हुए 4 साल हो गए हैं, एंड वी आर वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन द कंट्री, एंड सून इंशाल्लाह ताला हम दूसरे ममालिक में भी होंगे। कहने की बात यह है कि यहाँ आज मैं आपको जो खुशखबरी दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो एक तो डिस्काउंट्स बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी बात ये कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है, और आपके वो मसाइल जो हैं जिनमें बालों का गिरना है, जिनमें स्किन का ग्लो है, जिनके अंदर वेट लॉस है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बालों के गिरने की। हम बालों के बारे में बात कर रहे थे तो बालों के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये हेयर सोल्यूशन का बॉक्स है, इस पे लिखा है हेयर लॉस सोल्यूशन, ये बॉक्स है। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि मैं आपको जो चीज़ें आज दिखाऊंगा ज़रा गौर से देखिएगा। इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव। एक और दूसरी बात ये कि इसके साथ आज आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलने वाला है, फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, तो बस ये देख लीजिएगा। तो हेयर लॉस सोल्यूशन का ये बॉक्स है। अगर आप इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको इसमें 2 चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले तो आपको ये कार्ड नज़र आएगा। ये कार्ड है जिस पे लिखा है कि हाउ टू यूज़, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो ये कार्ड आपको इसमें मिलेगा। आपने ये कार्ड उठा के रख दिया। इसके बाद आपको ये बटर पेपर मिलेगा जो आपने हटाया, और इसके बाद आपको इसमें 3 चीज़ें नज़र आएंगी। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये हेयर लॉस सोल्यूशन, जिसके अंदर डेली यूज़ का हमारे पास ये शैम्पू है, जिसके अंदर हफ्ते में 3 मरतबा लगाने का हमारा ये हेयर ऑयल है, और ये हमारा मैजिक सिरम है, हेयर सिरम है, जो आपने हफ्ते में 7 मरतबा इस्तेमाल करना है, लेकिन 7 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको इंडिविजुअली आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपको हेयर ऑयल दिखाता हूँ। ये हमारा हेयर ऑयल है, ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, हफ्ते में 3 मरतबा आपने इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करना है। एंड अगर खुल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। इसी में से निकाल लेता हूँ, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़रा इशू कर रहा है, बट एनीवे, तो हेयर ऑयल आपने लिया और इस तरह से आपने इसको ले लिया, और ये आपने 40 मिनट्स के लिए लगाना है, 40 मिनट के लिए लगाना है। इसके अंदर ड्रॉपर मौजूद है, और ये अपना हेयर ऑयल अच्छी तरह से आपने अपनी स्कैल्प पे लगा लिया, और 40 मिनट के बाद आपने इसको शैम्पू से धो लिया। इसके बाद चूंकि डेली का शैम्पू है, इसलिए मैं इसके बारे में सबसे एंड में बात करूंगा। ये मैजिक सिरम है, हमारा हेयर सिरम है, जो आपके गिरते हुए बालों को न सिर्फ रोकता है बल्कि उनको घना करता है और आपके पुराने बाल वापस लेके आता है। अच्छा, ये चीज़ें आप सेपरेट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर साथ साथ लें तो बहुत अच्छा है। इसके 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने स्कैल्प में उस जगह लगाने हैं जहां आपको थिनिंग हो रही है, और अच्छी तरह से इसको रब करना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद आपने हमारा ये जो शैम्पू है अमोर का, इसके साथ आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है।
तो ये 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि रात को आप 7 ड्रॉप्स लगा लें, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा। आपने रात को 7 ड्रॉप्स लगा लिए, ठीक है जी, और इसके बाद सुबह उठ के आपने इसे धो लिया। और कहीं 3 दिन आप ऐसा करेंगे कि रात को जब आप ये लगा लेंगे, सुबह इसको धोने से पहले 40 मिनट पहले आपने ये हेयर ऑयल जो है ये लगा लेना है, और उसके बाद अपने बालों को धो लेना है। अच्छा, इसके लगाने से होगा क्या? इसके लगाने से विद इन डेज आपके बाल जो हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। विद इन डेज आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, वो बाल जो आपने लूज कर लिए हैं, वो बाल आने में 2.5 से 3 माह का अरसा लगता है। तो अगर कोई शख्स भी आपको ये बता रहा है कि बाल फौरन वापस आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लगाने से पहले या खाने से पहले कोई भी चीज़ किसी भी ब्रांड की आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। हमारे पास सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो लियाकत नेशनल और आगा खान के अंदर काम करते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं जो हमारे पैनल पे हैं। इसके अलावा अगर आपका अपना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उससे बात कर लें, और अगर आप हर्बलिस्ट से बात करना चाहते हैं तो सर्टिफाइड हर्बलिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बालों का इलाज है। आपने सिंपली कॉल करना है, नंबर आपके सामने है। आपने उनको अभी कहना है कि साहिर भाई ने जो बालों को गिरने से रोकने के लिए बताया है, बस वो चीज़ आप हमें दे दें, तो वो आपको दे देंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप ये ले लेंगे तो ये इसी तरह के हेयर लॉस सॉल्यूशन बैग में आएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे पास इतनी तादाद में ये जा रहा होता है कि ये रन आउट हो जाते हैं, तो हम आपको ये तीनों चीज़ें वैसे भी भेज देंगे। सो नो वरीज देयर, तो आप कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली। अच्छा जी, आज अगर आप 4000 का ऑर्डर करते हैं, 4000 का ऑर्डर करते हैं, तो आपको फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। अच्छा, वो मैं बिल्कुल एंड पे जाऊंगा कि कौन कौन से, लेकिन याद रखिएगा 4000 का ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। अब हम आते हैं ग्लो पे। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ग्लो का बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लो से क्या किया जाए, किस तरह से किया जा सकता है ग्लो में। तो हमारे पास ये हमारी इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है, ये आपको मिलती है। आपके ये कलर को 2 से 3 शेड लाइट भी कर देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको ग्लो देती है, प्रॉपर ग्लो। वो ग्लो जो आपका मिसिंग होता है वो आपको वापस ला के देती है। इसके अंदर आपको ये थैंक यू कार्ड मिलता है, ये मैंने खुद लिखवाया तो प्लीज़ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कार्ड के साथ साथ ये आपको बटर पेपर जो है ये मिलता है, और इसके साथ साथ इसके 6 स्टेप्स हैं और 6 डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो तरीक़ेकार यहाँ लिखा है, और इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं वो तरीक़ेकार यहाँ लिखा है। अब मैं आपको वैसे कहता हूँ, अगर आप ग्लोइंग फेशियल की बात करते हैं या ब्राइटनिंग फेशियल की बात करते हैं, तो वो ब्राइटनिंग फेशियल अगर आप किसी बहुत बड़े सैलून के अंदर कराने जाते हैं तो इट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम 25,000 to 30,000 35,000 रुपीज़। और अगर आप किसी नॉर्मल से सैलून के अंदर जाते हैं तो भी स्टार्टिंग जो है वो 7,000 रुपये से शुरू होकर वो 20-25 हज़ार रुपये तक जा सकता है। आपको ये 10 फेशियल्स देगा, 8 से 10 फेशियल्स देगा, एंड इट इज़ रियली 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 इफेक्टिव। लेकिन इफेक्टिव कब होगा? जब हमारे आप अभी कॉल करेंगे, अभी फ़ोन उठाएंगे, उनको कहिए कि मुझे ये ब्राइटनिंग फेशियल किट जो है ये चाहिए अमोर की, और ये आपको बहुत बहुत काम आएगी। ये इमीडिएटली आप लगाएंगे 40 मिनट के अंदर अंदर, 40 मिनट लगते हैं इसको लगाने में। आप अपने घर के अंदर होते हैं, आपको बाहर नहीं जाना, 40 मिनट के अंदर अंदर आप 2 से 3 शेड पीछे चले जाते हैं। इट इज़ रियली रियली गुड, और इसकी जो शाइन है वो कम से कम 2 से 3 दिन रहती है। अच्छा, तो ये दूसरी चीज़ है। इसके बाद अब हम आते हैं एक और चीज़ पे जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अक्सर लोग कहते हैं चले मैं आज दिखाई दूँ आपको, नॉर्मली तो मैं वेस्ट पहनता हूँ, बट आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ आई लुक नाउ दीज डेज, दिस इज़ वॉट इट इज़। मैंने अपने वेट को कम कैसे किया है, उसका रीज़न क्या है? ये वो मेरे सूट्स हैं जो मुझे नहीं आ सकते थे, ये वो मेरे कोट्स हैं जो मुझे नहीं आ सकते थे, बट मैंने कैसे कम किया है? ऐसे कम किया। ये ड्रैप एनलिस्टेड है, सबसे बड़ी बात 100% ऑर्गेनिक है, और आपको लेना सिर्फ और सिर्फ एक आपको कैप्सूल लेनी है। इसकी गोल्ड कैप इसके अंदर होती है, और आपको सिर्फ ये सील्ड है, मैं इसको तोड़ देता हूँ, सील को तोड़ दूँ, हाँ तोड़ ही देता हूँ। ये गोल्ड कैप है, और आपने सिर्फ ये एक कैप्सूल जो है वो लेनी है, सिर्फ ओनली 1 कैप्सूल अ डे, और ये आपने नाश्ते के बाद लेनी है। एवरी सिंगल, हर मील के बाद नहीं लेनी, सिर्फ एक आपने कैप्सूल लेनी है नाश्ते के बाद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ड्रैप एनलिस्टेड है, लेकिन फिर भी लगाने से या खाने से पहले कोई भी चीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। आप मुझे देखते हैं, मैं ये सुबह सुबह अगर मैं डाइट कर रहा होता तो मैं कभी भी ये ना लेता, राइट? बट असल इसका कमाल ये है कि आपको डाइट नहीं करनी है। मैं ये मैंगो जो स्क्वाश है ये पीता हूँ 3 से 4 मरतबा एवरी सिंगल डे, इतनी ही बॉटल के अंदर। और यहाँ जैनू भी बैठे हैं, यहाँ पर जाहिद भाई भी हैं,
ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ, बल्कि मार्फा से तो खाना भी आता है, तो इनको ही नोज़ एग्जैक्टली कि मैं कितना खाता हूँ और क्या खाता हूँ। इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और जैनू के साथ मैंने बड़े लंचेस किए हैं, तो इसको पता है कि मैं कितना कितना खा लेता हूँ और क्या क्या खा लेता हूँ। बट देन अगैन मैं कभी नहीं भूलता, बिकॉज राजा मुझे एक गोल्ड कैप जो है वो ज़रूर देता है नाश्ते के बाद। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे होगा कि ये वाला हिस्सा जो आपका गट का हिस्सा है ये कम होता है, ये वाला हिस्सा जो आपके बैक का हिस्सा है ये कम होता है, ओवरऑल आपकी बॉडी कम होती है। और सबसे बड़ी बात ये आपको इम्यूनिटी देता है और आपको एक खास किस्म का एनर्जी बर्स्ट होता है, एनर्जी होती है। मैं पूरी रात भी अगर ना सोऊं, मैं 2 घंटे भी सोऊं, तो सुबह मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आई एम वेटिंग फॉर दिस, आई एम कमिंग एंड आई एम डूइंग दिस एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस। तो आपको ये लेना है, इसका नाम है कर्व। तो आप अभी कॉल करें, उनसे कहिए कि जी हमें अमोर का कर्व चाहिए जो आपका वजन कम कर दे, और आप देखिएगा कि रिजल्ट क्या होंगे। तो दिस इज रियली गुड, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल से कि जी आप हमेशा ख़वातीन की बात करते हैं, मर्दों के लिए क्या है? तो मर्दों के लिए है ब्रो ऑयल। ये दाढ़ी के लिए और मूंछ के लिए है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इसको इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चल जाएगा ये कितना ज़बरदस्त है। बाल घने हो जाते हैं, कमाल हो जाते हैं, ज़बरदस्त हो जाते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू, मैं तो दाढ़ी और मूंछ रखता नहीं, लेकिन जो लोग रखते हैं उनके लिए दिस इज़ रियली गुड। इट्स कॉल्ड ब्रो। अभी कॉल कीजिए, उनसे कहिए हमें ब्रो चाहिए, आपको मिल जाएगा, एंड इट्स रियली गुड। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है हमारा ये एंटी लाइस शैम्पू। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, रीज़न उसका ये है क्योंकि इस वक्त स्कूल शुरू हो चुके हैं और आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन लाइस एक प्रॉब्लम है जो हो जाती है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2 मरतबा के इस्तेमाल से भी तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, आपको अगर ग्लो चाहिए, अगर आपको वज़न कम करना है, अगर आपको अपनी स्किन को बेहतर करना है, तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 4000 की शॉपिंग पे आपको ये प्राइस मिल सकता है। ये देख लीजिए, 4000 की शॉपिंग पे, इसको ज़रा दिखा दीजिएगा, इसको दिखा दें, इसको दिखा दीजिए। 4000 की शॉपिंग पे आप ये ले सकते हैं, एंड इट इज़ रियली गुड। ये आपको फ्री मिलेगा अगर 4000 का ऑर्डर करते हैं। इस तरह के ये अमोर की ही ज्वेलरी है जो आपको मिल सकती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। तो ये आपको 4000 की शॉपिंग पे मिलेगी। अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो ये जेड रोलर है, एंड दिस इज़ रियली गुड। ये आपकी स्किन पे आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है, दिस इज़ रियली गुड। ये आपको लिफ्टिंग में, टाइटनिंग में बड़ा काम आता है। ये 5000 की शॉपिंग पे आपको ये वाला जेड रोलर जो है ये फ्री मिलेगा। तो याद रखिए, 4 और 5000 की शॉपिंग पे आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो हमारा ये जेड रोलर मिल रहा है जो आपको 5000 की शॉपिंग पे मिल रहा है, और हमारी ये ज्वेलरी मिल रही है। इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, जो 4000 की शॉपिंग पे आपको फ्री दी जा रही है। आपने कॉल लेकिन अभी करना है, अभी इस वक्त कॉल कीजिए, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर यू। आपका कोई भी मसला हो, आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। नंबर आपके सामने, कॉल कीजिए। आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।